बैठने के लिए जगह नहीं है तो आप बैठ नहीं सकते। आप ये जो बार बार हम स्टेज से ऐलान कर रहे हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ, हम आप पे जुल्म कर रहे हैं। ये हाँ, क्योंकि भाई जब जगह ही नहीं है तो आप बैठोगे कहाँ? तो जगह नहीं है, आपने बड़ी मोहब्बत दी। अच्छा, 2 जुमले कह दूं मैं? हाँ, बस 2 जुमले। लदीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून। सदकल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो कुश्ती, बहक के खाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज सदर महफिल हजरत अल्लामा पीर सैयद अजीज अशरफ साहब अशरफीउल जिलानी वो जुमला अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम, ताजदारे हरम, नौबहार शफात, शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसुल, खुसरवे खूबा सय्याहे ला मका वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून, आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया, मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल उर्स सरापा कुद्स और दस्तारबंदी के हवाले से इनेकाद पजीर है। मैं समीम कल्ब के साथ आप सबको और बिलखुसूस हजरत कारी निसार साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इदारा कुतबिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बतें और प्यार दिया। अब थोड़ी देर अगर आप गुफ्तगू सुन लें तो बड़ी नवाजिश होगी। यकीनन आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोग यहाँ पर इतनी रात गए बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, इसलिए कि आप लोग सरे शाम से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उर्स की तकरीब में आप आए हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल इस उर्स की तकरीब को हमारे आने को कबूल फरमाए। उर्स का मकसद क्या है? देखिए, जो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया से चले भी जाते हैं, मगर हर बंदे का उर्स नहीं होता। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह मौजूद हैं, लेकिन उनके उर्स नहीं होते। और अगर कोई उनका उर्स करे भी तो उस उर्स में इतनी अकीदतों के साथ लोग नहीं आ सकते, इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा नहीं हो सकते। आप गौर फरमाएं, हिंदुस्तान के अंदर कोई बैनर नहीं लगता,
कोई पोस्टर नहीं लगता, कोई ना मौलाना ऐलान करते हैं, ना मौलवी साहब ऐलान करते हैं, ना मुफ्ती साहब ऐलान करते हैं, ना कोई खानका ऐलान करती है। सिर्फ रजबुल मुरज्जब का चांद उफुक पे नजर आता है। लाखों की तादाद में गरीब नवाज के दीवाने अजमेर शरीफ के अंदर बगैर किसी तशहीर के पहुंच जाया करते हैं। इसी तरीके से सरकार सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे देखें, महबूब इलाही के आस्थाने पे देखें, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे देखें, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे देखें, गर्ज कि आप जिस वली के आस्थाने पर जाएं, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है वो लोग जमा होते हैं। आखिर ये उर्स क्यों होता है, उर्स किन लोगों का होता है और उर्स का मकसद क्या है? अगर आप इसको महसूस करने की कोशिश करें तो महसूस कर सकते हैं। दुनिया के अंदर लोग आते भी हैं और आकर दुनिया से चले भी जाते हैं। जो दुनिया के लिए जीते हैं उन लोगों का उर्स नहीं होता। जो अब खाने पीने, रोटी और कपड़े और मकान के लिए जीते हैं उनका उर्स नहीं होता। उर्स अल्लाह अकबर उन लोगों का नहीं होता जो दुनिया के बन करके दुनिया की मोहब्बत में जीते हैं, बल्कि उनका उर्स होता है जो दुनिया में आकर आखिरत की तैयारी करते हैं, जो दुनिया में आकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको दुनिया में भेजा, हम भी दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये दुनिया माल जमा करने की जगह नहीं है, ये दुनिया गुनाह करने की जगह नहीं है, ये दुनिया अय्याशी की जगह नहीं है, ये दुनिया आवारगी की जगह नहीं है, ये दुनिया पाप करने की जगह नहीं है। हम जमीन के ऊपर पाप करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम जमीन के ऊपर सजदा करने के लिए आए हैं। हम जमीन के ऊपर गाने सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जमीन के ऊपर तिलावत कुरान सुनने के लिए आए हैं, नाते मुस्तफा सुनने के लिए आए हैं। हमारा सीना फख्र से चौड़ा होता है जब हमारी कौम के जवान नाते रसूल में मगन होकर जलसों के अंदर झूमते हैं। जिस तरीके से आप जलसों में नाते रसूल से दिलचस्पी दिखाते हो, काश कि अपने कमरे में जब तुम तन्हा रहो तो उस वक्त भी नात से ऐसी ही मोहब्बत हो जैसे तुम जलसे में नाते रसूल से मोहब्बत करते हो। खुदा की इज्जत की कसम ये बात कह दूं मेरे जवानों, इश्क रसूल के नाम पे मुनाफिक न बनो। जलसे में तो नात पे पैसे लुटाते हो, जलसे में तो नात पे झूमते हो, जलसे में तो नबी के नाम पे जान देने की बात करते हो, लेकिन जब हम कमरे में अपने कमरे में अकेले होते हैं तो फिर हमें नात याद नहीं आती, हमें रसूल याद नहीं आते, हमें मोहब्बत रसूल याद नहीं आती, बल्कि हम गानों में डूब जाते हैं, गजलों में डूब जाते हैं, अय्याशियों में डूब जाते हैं। एक जुमला अपने उलमा की ताईद से कह दूं, खुदा की इज्जत की कसम, जितना प्यार हम जलसों में नबी की नात से करते नजर आते हैं, अगर तन्हाई में कमरे में भी यही कैफियत हो तो जलसों में उलमा के चेहरे की ज़ियारत करते हैं। अगर नात का ज़ौक़ ही रहा तो नींद में मुस्तफा जान रहमत का दीदार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारी कैफियत जलसों में अलग है, हमारी कैफियत घरों में अलग है, हमारी कैफियत लोगों के दरमियान अलग है, हमारी कैफियत अपने कमरों में अलग है। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाइयों को बेहतर करो, अपनी तन्हाइयों को इस्लामी करो, अपनी तन्हाइयों को अच्छी बनाने की कोशिश करो। कुरान में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, कयामत के दिन के लिए तुम क्या भेज रहे हो, क्या रवाना कर रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। मेरे भाइयों, क्या भेजा है हमने कयामत के लिए, क्या भेजा है हमने मैदान महशर के लिए, हमने क्या तैयारी की है। वो कयामत का दिन, वो मैदान महशर जिस दिन ना माँ ने काम आना है, ना बाप ने काम आना है, ना भाई ने काम आना है, ना किसी दोस्त ने काम आना है। कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। जितने तुम्हारे पक्के और गहरे दोस्त हैं वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए मैदान महशर की तैयारी करो। बस मैं आपके सामने ये बात रखूं, आज हमारा तो गुस्ल भी दुरुस्त नहीं, हमारा तो वजू भी दुरुस्त नहीं, हमारी तो नमाजें
भी हमें पढ़ना नहीं आती, बल्कि कलिमे शरीफ का हम तर्जुमा भी नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कैफियत ये है कि हम जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, मौलाना हम तो मखदूम साहब के मानने वाले हैं, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी। हम तो गौस पाक के मानने वाले हैं, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी। हमने तो उलमा के चेहरे की ज़ियारत की है, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी। मगर याद रखो, वो सिद्दीक अकबर जिनके बारे में अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा नजरिया है, इजमाई अकीदा है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, नबी के मुसल्ले का पहला इमाम, उम्मत रसूल में सबसे अफजल तरीन हस्ती, नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह ने जिस हस्ती को अता फरमाया वो जात सैयदना सिद्दीक अकबर की है। कुरान मुकद्दस जिनके खुतबे पढ़े, तौरात में जिनका जिक्र है, इंजील में जिसका जिक्र है, सबूर में जिसका जिक्र है, वो सिद्दीक अकबर जब आखिरत को याद करते हैं, क़यामत को याद करते हैं, मैदान महशर को याद करते हैं, तो सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आते हैं। जरा गौर भी तो कीजिएगा, जिसने अल्लाह अकबर उलमा को नहीं देखा, अल्लाह अल्लाह गौर फरमाए, जिसने उलमा को, यानी जिस इस्तिलाह में हम उलमा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह उलमा को नहीं देखा, बल्कि जिसने आलिमे माकाना व मा यकुन की ज़ियारत की है, जिसने सैयदुल अंबिया को देखा है, जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा है, जिसने रसूलों के सरदार को देखा है, अंदाजा फरमाए, जरा गौर फरमाइए, वो सिद्दीक अकबर जब मैदान महशर को याद करते हैं तो सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू है। और आप अपनी जबान से कहते हैं, काश मैं इंसान बनाकर पैदा न किया गया होता, मैं एक चिड़िया होता और लोग मुझे ज़बा करके खा जाते, और मैं भूला बिसरा हो जाता, चिड़िया बना दिया गया होता, ज़बा करके खा गया होता, लोग मुझे खा चुके होते, ताकि क़यामत के दिन मैं मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता, मैं रब की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताओ, जिसकी सुबह रसूलुल्लाह का चेहरा देखने में गुजरती है, जिसकी शाम रसूलुल्लाह का चेहरा देखने में गुजरती है, वो सिद्दीक अकबर ये कह रहे हैं कि काश मैं इंसान बनाकर पैदा न किया गया होता, मैं ज़बा कर दिया गया होता चिड़िया की शक्ल में, ताकि अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। आप मुझे बताएं, वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बचने के हवाले से ये बातें करें, और आज अल्लाह अल्लाह हमारी जिंदगी गुनाहों से भरपूर है, बुराइयों से भरपूर है, अय्याशियों से भरपूर है, जराइम से भरपूर है। मेरे भाइयों बताओ, हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे, हम रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, वो सैयदुना फारूक आजम अल्लाह अल्लाह जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील कर दे, वो फारूक आजम एक मर्तबा